नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट और मैं आया हूं क्रिसमस के पवित्र माह दिसंबर 23 दिसंबर को मैं हूं मेरठ के सरदना में। जी हां, ये बुलंद इमारत हमको 270 साल पुराना इतिहास बताती है और प्रेम, समर्पण, त्याग के प्रति आकर्षित करती है। जी हां, ये वही गिरजाघर है जिसको लगभग 225 वर्ष पूर्व बनाया गया था। फरजाना नाम की जो मोहतरमा थी वो बाद में बनी बेगम समरू। जी हाँ, एक दर की ठोकर खाने वाली युवती मात्र 16 साल की उम्र में जब उसके सौतेले भाई ने परिवार से बाहर निकाल दिया तो वो अपनी माँ के साथ में दिल्ली की जामा मस्जिद पर आंसू बहा रही थी, मदद के लिए गुहार कर रही थी अल्लाह से, ईश्वर से कि कोई आए और मेरे घर को रहने के लिए और मुझे खाने की कोई व्यवस्था करे। ऐसे में ही एक नामचीन पुरानी दिल्ली की, क्या नाम लूँ, कोठा कह सकते हैं, कोठा जो पहले कोठा प्रथा चलती थी, वहाँ की एक नामचीन कोठे की मालिक आई और उस माँ बेटी को अपने साथ में लेके गई। जी हाँ, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उस कोठे से लेकर यहाँ तक की रानी, मैं बता दूँ आपको, सरदना जो क्षेत्र था वो मेरठ के साथ में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ एरिया है, वहाँ की टप्पल तक उसकी रियासत हुआ करती थी। एक नौजवान बांका जवान, एक अंग्रेज सैनिक जब एक कोठे पर जाता है और उसका नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध होने के बाद इस महिला फरजाना या युवती फरजाना से वो अपना प्रेम का प्रस्ताव रखता है और प्रेम विवाह हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके लिए हमारे साथ एक जाने माने एक्सपर्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत शानदार पुस्तक लिखी है। मेरे बीच में बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई। सर नमस्कार, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी और आप हैं राजगोपाल सर। सर नमस्कार जी। सर ये जो आपने पुस्तक लिखी है, मैंने जो बुक को देखा था, आपकी बहुत शानदार बुक थी, तो उसके पीछे सर क्या लगा आपको जो आप इतिहास के पन्नों में, इतने व्यस्त समय में आप इतिहास के पन्नों की तरफ जाने को मजबूर हुए सर? देखिए, ये बेगम समरू जिसको आपने फरजाना बताया, आरंभिक नाम इसका फरजाना था, और ये बेगम समरू 16 साल की उम्र में एक ब्रिटिश नहीं, वो जर्मन सिपाही था जो राजा भरतपुर जवाहर सिंह की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए आया था। उसने उसको एक निगाह देखा और उसके बाद वह समझ गया कि इसकी खोज पूरी हुई। उसने उससे शादी की, उसको अपने साथ रखा और जब तक वो साथ रही उसके हर युद्ध में, हर मैदान में वो साथ होती थी। उसने जो काम कर दिखाया वह अद्भुत था, और अद्भुत इस दृष्टि से था कि वह महिला थी और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वह एक कोठे में नृत्यांगना का काम करती थी। नृत्यांगना से लेकर एक सैनिक का, एक योद्धा की पत्नी का तक का सफ़र बड़ा रोमांचक निश्चित रूप से होगा। लेकिन वह स्वयं भी एक योद्धा रही। वह युद्ध के मैदान में पगड़ी बांधकर तलवार लेकर निकलती थी, सब रणनीतियों में अपने पति का साथ देती थी। और एक दिन ऐसा आया कि 10 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद उसके पति जब आगरा के गवर्नर थे, मुग़ल सम्राट ने उनको गवर्नर का पद दिया हुआ था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। नहीं सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, लेकिन एक मन में सवाल, जिज्ञासा है सर, मेरे साथ जो हमें देख रहे हैं दर्शक, उनके मन में भी। सर, फरजाना से जो कोठे पर नाचने वाली एक महिला थी, युवती थी, वो फरजाना से बेगम समरू कैसे बनी सर? वह अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से और अपने समर्पण भाव से उसने जो काम किया, उससे उसने अपने पति का दिल तो जीत ही लिया था। उस समय के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय वह भी समझ गए थे कि ये स्त्री, इसके अंदर बहुत संभावनाएं हैं, और साथ ही समझा था उनकी सेना ने। हालांकि ये उनके पति सॉम्ब्रे, रेनार्ड सॉम्ब्रे पहले से शादीशुदा थे, लेकिन और उन पत्नी से उनके एक बेटा भी था, लेकिन वह बेटा इस लायक नहीं था कि उनके बाद राजपाट संभाल सकता।
तब सेना ने, जब इनकी मृत्यु के बाद सेना के लोगों ने जाकर शाह आलम से कहा कि सर, ये बेगम ही इसकी असली वारिस होंगी और यही संभाल सकती है, अदरवाइज़ ये सब छिन्न भिन्न हो जाएगा साम्राज्य। और शाह आलम स्वयं इस बात से सहमत थे। तब उन्होंने इनको इस जागीर का देने की घोषणा की और उसके बाद का इतिहास आपको मालूम है। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 58 साल कम नहीं होते, 58 साल तक उसने जो राज किया, उसने सिखों से युद्धरत रही मराठाओं को उसने दूर रखा, जाटों को उसने अपने नियंत्रण में रखा और ब्रिटिश सेना को भी उसने एंट्री नहीं दी। उसने जिस तरह से, जिस कूटनीति से, जिस रणनीति से और जिस सैन्य बल से उसने काम किया, वह अद्भुत था। सर, बेगम सब्रू आपने बताया कि वे निडर थीं और दुश्मन से मुकाबला कर सकती थीं और पति के निधन के बाद भी उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ में अपने राजपाट को चलाया। लेकिन सर, कुछ बातें आती हैं जो इतिहास के कुछ पन्नों में, हमने कुछ पन्ने पढ़े हैं सर, उसमें इनको बदचलन का एक वो दिखाया गया है। आखिर वो क्या सच्चाई है सर? देखिए, आप इतिहास को अगर इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो मैं इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। वह बदचलन नहीं थी। उसने अपने पति से प्रेम किया, उसकी बनकर रही। उनकी मृत्यु के भी 10 साल बाद, 8 साल 10 साल बाद उनके एक सैन्य अधिकारी से प्रेम हुआ। वो प्रेम था, उन्होंने उससे गुपचुप शादी भी की थी, उसमें कोई बुराई नहीं। अब 28 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, ना उसके आगे कोई, ना पीछे, ना परिवार से, ना उसके परिवार से, ना अपने पति के परिवार से उसको कोई साथ देने वाला। तो उसको एक मदद चाहिए थी। वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई। इन्होंने पैक्ट किया दोनों ने कि आत्महत्या करने का, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। वो उसकी मृत्यु हो गई। इनके जो तत्कालीन वो दूसरा प्रेमी था, पर ये खुद बच गई। तब इनके बेटे ने, सौतेले बेटे ने इनको कैद करा दिया। 8 9 10 महीने का वो बहुत ही दुखद पीरियड रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर, जब वो रिहा हुई, जब माहौल ऐसा बना, तब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का चरित्र नहीं आया। और इसको आप चरित्रहीनता नहीं कह सकते। प्रेम का सबको अधिकार है। बस इतना ही कहना है मेरा इस बारे में। सर, बहुत अच्छा बताया आपने कि इतिहास के पन्नों को अगर हम सकारात्मक देखेंगे तो बेहतर होगा। सर, एक सवाल और है सर, रेनहार्ड शोब्रे जो थे, वो मूल थे, आपने बताया कि जर्मनी से आए थे। तो उनकी सर बैकग्राउंड क्या थी सर? वो एकदम भारत में उनका कैसे आना हुआ? जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो रही थी, उस समय अंग्रेज अपने धीमे धीमे पैर पसार रहे थे, अपनी जुगत बनाने में लगे हुए थे। तो आखिर शोब्रे को भारत का मेरठ या दिल्ली ही ऐसा क्या था जो, वो उनकी यात्रा क्या थी जो यहाँ तक आए सर? शोब्रे जर्मनी के एक छोटे से ऐसी जगह के निवासी थे जहाँ उनके पिता को कोई नहीं जानता। उनकी माता नौकरी करके किसी तरह से गुजारा करती थी, किसी फार्म पर किसी एक लेबर की तरह काम करती थी। वहाँ उसके मालिक ने उनको अपने साथ सेक्स संबंधों में बांध लिया। उसकी परिणति यह शोब्रे हुए। शोब्रे, जब उसे मालूम चला उस व्यक्ति को कि ये गर्भवती है, तो उसने उसी समय उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया। वो दर दर की ठोकरें खाती रही, इधर उधर भटकती हुई, किसी और नौकरी में करके ये इसको उसने बड़ा किया। और जब बड़ा हुआ, ये बेसिकली इसके पिता एक कसाई कह सकते हैं। तो वो उसको किसी दिन उन्होंने बता दिया कि ये उसका पृष्ठभूमि ये है। वो अपने पिता को पूछा करता था, कौन है मेरे पिता? तो जब बताया तो वो बहुत गुस्से में आया और उसने जाकर उसको ढूंढ निकाला, उस अपने पिता को, और उसके खेतों में, उसके घर में आग लगा दी। जब ये घटना ज़्यादा चर्चा में आई तो उसने इस बात से डर कर कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो गिरफ्तार हो, बाकी पूरी ज़िंदगी उसे जेल में काटनी पड़े या उसे मृत्युदंड मिले, तो वो यहाँ से भागा। और भागते हुए वो निकलकर बंदरगाह पे पहुँचा और वहाँ जो उसे जहाज़ मिल रहा था वो उसमें बैठ गया। तो वो जहाज़ था भारत के लिए। यहाँ आकर फिर उसने अपने आप को सैनिक घोषित किया। वो
अलग अलग जगह रहा, होते होते जब कई साल बाद फिर वो दिल्ली में जाके इससे मुलाकात हुई, उसने तब तक अपने आप को विकसित कर लिया था अच्छे सैनिक के रूप में। और यहाँ तक जहाँ तक की बात है, सरदना क्यों चुना? सरदना इसलिए चुना कि इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर, बंगाल के नवाब के साथ काम किया सोमरेन ने, उसका काफ़ी वफादार रहा, और उसके कहने पर ही इन्होंने बिहार में लगभग 150 अंग्रेज़ों की हत्या की थी। सोमरेन ने अपने सामने अपने हाथों से और अपने सहयोगियों से वो हत्या कराई। तो उसको जब बाद में ये जागीर मिली, उसे मालूम था कि अंग्रेज़ उसके ख़िलाफ़ हैं, उसके खून के प्यासे बने हुए हैं, तो उसने सरदना की जागीर तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, सब उसने देखा, लोकेशन वगैरह बहुत अच्छा था, लेकिन उसने अपने आप को मुख्य धारा से थोड़ा अलग रखा। वो मेरठ में उसने अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाया। वो जानता था कि मेरठ का अप्रोच बहुत इजी है, कभी भी आके उसको, जब ये हावी होंगे ब्रिटिशर, तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसने सरदना थोड़ा हटके जगह थी, इतनी दूर थी, 35 किलोमीटर दूर है मेरठ से, कि यहाँ तक आने में उसे उन लोगों को तमाम बाधाओं का इस्तेमाल करना पड़ता, बाधाओं को पार करना पड़ता, और तब तक इसको खबर होती, ये अपनी तैयारी कर लेता। इसलिए उसने ये सरदना को राजधानी के रूप में विकसित किया। तो फरजाना थी, वो अब तक बेगम समरू का रूप ले चुकी थी। जो यहाँ के जो उनकी कह सकते हैं रियासत के जो लोग थे, शोबरे ना बोलकर, इंग्लिश का शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण शबरू के नाम से वो प्रख्यात होने लगे, जाने लगे। तो बहुत शानदार चर्चा चल रही है। हमारे बीच हैं राजगोपाल वर्मा जी, हम उनसे पूछेंगे, सर ये जो पीछे गिरजाघर है, चर्च है, ये काफ़ी ख्याति प्राप्त है सर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग यहाँ पर आते हैं। इसका निर्माण कब हुआ सर? क्या ऐसी बात थी जो इसको वो बनाया गया सर? दरअसल आपको तो ये मालूम होगा कि ये मूल रूप से फरजाना मुस्लिम लेडी थी, शादी हुई उसकी क्रिश्चियन से, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं बदला, ना उसके पति ने उसको इस बात के लिए कोई जोर दिया। पर अपने पति की मृत्यु के बाद फरजाना ने उसके 3 साल बाद आगरा में आकर वहाँ चर्च में घोषणा की कि मैं अपना धर्म बदलकर मैं मानवता की सेवा करना चाहती हूँ। तब वो क्रिश्चियन बनी, वो कैथोलिक ईसाई बनी, और ये बात है काफ़ी बाद में, अपने अंतिम दिनों से कुछ पहले, सन 1922 के आसपास उन्होंने ये बनवाना शुरू किया, ये चर्च बनवाया, और इतना ऐतिहासिक ढंग से बनवाया। इसके लिए तमाम इटालियन आर्किटेक्ट थे, उसकी और सारी सामग्री बाहर से, विदेशों से आई है। इसका वास्तुशिल्प बहुत बेहतरीन रहा, और उन्होंने वो लास्ट अंतिम समय तक वो कैथोलिक बनी रही। उन्होंने इसके अलावा भी तमाम कलकत्ता तक के चर्चों को मदद की, वित्तीय रूप से मदद की, यहाँ के लोगों को मदद की यहाँ। और उन्होंने एक पुराना महल था, उसमें रहती थी, बाद में उन्होंने एक नया महल भी बनवाया। वो महल, उसमें आज इंटर कॉलेज चलता है, और एक में प्रीस्ट ट्रेनिंग कॉलेज चल रहा है, वो अभी भी सब जगह तो मौजूद हैं। कुल 25,000 रुपये में वो, जो लगभग 100 एकड़ ज़मीन थी, वो चर्च के लोगों ने, ईसाई समुदाय के लोगों ने खरीद ली थी। और उनके आज उनकी कोठी भी अभी मौजूद है, जो इनके आर्किटेक्ट थे रेगलिनो की कोठी कुल 400 रुपये में बिकी थी। इन्होंने और भी बहुत सी इमारतें बनाई है। बहुत इनके पति का पूरा वो एक हवेली आगरा में भी मौजूद थी, शाहगंज एरिया में। इनका अभी जो गुड़गांव का डीएम का जो कार्यालय और रेजिडेंस है, वो इन्हीं के कोठी में बना हुआ है। इनका दिल्ली का भागीरथ पैलेस पूरा इनको मुग़ल बादशाह ने इनाम में दिया था, उसको बाद में लोगों ने बेच दिया, कैसे किया। इनका बेटा था एक, उसको गोद लिया था इन्होंने, वो लायक नहीं निकला, उसने भी कुछ संपत्ति इधर उधर कर दी। तो ये कहानी इनकी है, लेकिन ये अपने आप जब तक रही, पूरी दृढ़ता से राज किया, मजबूती से राज किया, और अपनी शर्तों पर राज किया। मुख्य बात यह है। तो बहुत शानदार बात बताई। और यहाँ दोस्तों ये थे राजगोपाल सिंह वर्मा जी, इन्होंने बहुत शानदार पुस्तक लिखी है, बेगम समरू का सच के नाम से इन्होंने किताब दी है, जो कि बहुत सारे स्टॉल्स पर भी मिल सकती है।
मेरा नाम सैमुअल एल्बर्ट है और मैं कम से कम 15-16 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, चर्च की सेवा कर रहा हूँ। मैं 2 पद पे यहाँ पर अपॉइंट हूँ। एक तो चर्च बैरा जो पूजा प्रार्थना की तैयारी करता हूँ, और दूसरा जैसे लोग विजिटर आते हैं उन्हें इस चर्च की जानकारी देता हूँ एज ए गाइड के रूप में। गाइड का भी मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो मेरा पहली बात तो यह है इस चर्च की बनावट की वजह से कि ये चर्च इतना सुंदर खूबसूरती से बनाया गया है, और ये चर्च एक मुसलमान औरत ने बनाया था। ये बेगम फरजाना नाम था बचपन का। रोमन कैथलिक ईसाई बनी 7 मई 1781 में। उनको फादर ओसीडी ग्रेगरी ने बपतिस्मा दिया, उनका नामकरण करा और नाम रखा यूहन्ना। यूहन्ना बनने के बाद उन्होंने चर्च को 1802 में बनाना शुरू करा। 1822 में लगभग संपन्न हो गया, तैयार हो गया। तो इसकी ये खासियत है कि एक मुसलमान औरत ने एक रोमन कैथलिक चर्च बनाया, पूरे उत्तर भारत के ईसाइयों के लिए एक तोहफा दिया, उनके लिए तीर्थ स्थान बना दिया इस चर्च को उन्होंने। तो यहाँ पर तीर्थ स्थान इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हृदय से, जो भी यहाँ पे मन्नत विश मांग के जाता है सर, उनकी मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं। यहाँ पर आकर जिसने भी माँ मरियम से मन्नत मांगी, अरदास मांगी, और माँ मरियम की प्रार्थना सुनी और उन्हें चंगाई दी और उनके गोद भरी, जिनकी गोद खाली थी, जिनकी हैं, आदमी विश्वास करके यहाँ पर आता है और अपने विश्वास पर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। खास बात यह है नवंबर के महीने में, नवंबर के 1 तारीख को, पहली तारीख से यहाँ पर 9 दिन का नवीना होता है। आखिरी दिन होता है सैटरडे संडे, 9 दिन के बाद। उसमें माता मरियम के नाम से, कृपाओं की माता के नाम से यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। 1957 में माता मरियम की एक इमेज, एक फ़ोटो, हाथ से बनाई गई फ़ोटो इस चर्च में पहुँची, इटली के मिलान शहर से। पोप पियूस 12वें ने उस पर हाथ रख के ब्लेसिंग की, फादर पियो ने उस पर हाथ रख के ब्लेसिंग की, जो जिंदा संतु हैं। 1957 में स्थापना हुई इस इमेज की, इस फोटो की। उसी दिन चमत्कार हुआ। एक 4 साल का बच्चा नाम क्लेमेंट, उसके माँ बाप उसे डाइड कंडीशन में लाए थे, मुर्दा हालत में लाए थे। डॉक्टर जवाब देते थे बच्चा नहीं बचेगा। उसकी माँ, उसका बाप यहाँ पर लेकर आया, माँ मरियम की चरणों में रखा, रो के प्रार्थना करी, माँ मरियम की प्रार्थना सुन ली और उनका बच्चा ठीक हो गया। गवाही के रूप में आज भी मौजूद है गाजियाबाद के डांसना मसूरी में, वो बंदा आज ही मौजूद है, नाम है उसका क्लेमेंट। 4 साल का बच्चा आया था 1957 में। आज लगभग 83 साल की उम्र उसकी हो गई। सभी के लिए वेलकम है, हर कोई यहाँ पर आ सकता है, खुशी मना सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट सभी के हैं। ये नहीं कि भाई ईसाई जाति के लिए, ये सभी धर्म के लिए हैं। प्रभु यीशु सबको प्यार करते हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं सरदना चर्च में। 25 दिसंबर की क्या तैयारियाँ चल रही हैं? 25 दिसंबर में आप देख ही रहे हैं, इतनी सुंदर खूबसूरती से आपका चर्च सजाया जा रहा है।